अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। लिंक को ओपन करने के बाद हमने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 2000 जो 19 से आगे वाले हैं ना, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि कौन कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर सकता है, यानी उनका डेट ऑफ एडमिशन क्या थी, उसके बाद ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, ठीक है। तो ये मैं दे देता हूँ, ये आईडी कार्ड नंबर मैंने दे दिया। यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना पर्सनल डाटा फिल करना है, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है फादर नेम, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद ये मैं डेट ऑफ बर्थ लिख दूँ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे हमने पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले मैंने अप्लाई किया तो मैंने पेस्ट कर दिए। यहाँ पे डोमिसाइल प्रोविंस पंजाब है हमारा, डोमिसाइल सिटी जो कि हमारा बखर है। तो एम्प्लॉयड मतलब कोई जॉब वगैरह है तो नॉट एम्प्लॉयड। आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल्ड स्टूडेंट, नो। ये लिखा हुआ कि आप पहले कभी कोई लैपटॉप स्कीम ले रहे हैं या नहीं, तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे हमने अपना एकेडमिक के बारे में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने रोल नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने रोल नंबर लिख लिया। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिटी हमारा भक्कर है, हम यहाँ से भक्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हमारी थल यूनिवर्सिटी है, तो हमने थल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसका मेन कैंपस है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर लिया। डिग्री लेवल हमारे पास बैचलर्स, ये सिलेक्ट करना है बीएस ऑनर्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आगे, क्योंकि ये 4 साल प्रोग्राम है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, अब हमने ये लिखना है। तो ये अक्टूबर, ठीक है, ये अक्टूबर 2022 में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वालों कहते हैं ये अक्टूबर 2022, फोर्थ वालों ये अक्टूबर या सितंबर लिख दें, ठीक है, 2021 से आगे। हमने सेलेक्ट सिस्टम, हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, तो ये हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे बताना है कि 30 जून से पहले पहले हमारा कितने सेमेस्टर क्लियर हो चुके हैं। तो जो सेकंड वाले उनका एक ही सेमेस्टर अभी तक हुआ है। यहाँ पे ईयर इन खुद सेलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है सेकंड ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर की 92 सेकंड ईयर में जितने सेकंड मार्क्स ईयर ऑब्टेन किए थे यहाँ पे वो परसेंटेज लिखनी है, 75.27। ठीक है। ये लिख दी। इसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारा एग्ज़ाम सिस्टम कौन सा है, सीजीपीए सिस्टम है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद जो लास्ट पे हमने यानी हमारा सेमेस्टर था उसकी जीपीए लिखनी है या सीजीपीए, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड में है तो सीजीपीए की बजाय मैंने जीपीए लिखी। अगर कोई फोर्थ में होगा तो 3 सेमेस्टर की सीजीपीए यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मैंने क्लिक किया तो फ़ौरन उसकी जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी लिखी हुई आ गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पे हमने अपना सेल नंबर लिखना है, ठीक है। सेल नंबर लिखेंगे उस पर कोड आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल नंबर, ठीक है। ये मैंने सेल नंबर लिख लिया। इस पे अब एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैं जीमेल भी लिख लेता हूँ। तो ये जीमेल और सेल नंबर लिखने के बाद ही मैं यहाँ पे तो यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास अप्लाई हो गई है। तो इसको हमने कैप्चा कंप्लीट हो रहा है। आई एम नॉट अ रोबोट, कैन नॉट कंटेक्ट रिकैप्चा, चेक योर कनेक्शन एंड ट्राई। ये बार बार तंग कर रहा है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने सबमिट कर देना है सिंपली। तो सबमिट करने के बाद अगर आपकी ये देखो, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर PM लैपटॉप स्कीम। तो ये हमारी अप्लाई कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास प्रोसेस था।